हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हम केमिस्ट्री 10वीं क्लास के पार्ट 2 में अम्ल भस्म के बारे में पढ़ाए थे। अम्ल के गुण पढ़ाए थे, भस्म के गुण पढ़ाए थे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म के बारे में बताए थे। पीएच स्केल क्या है देखते हैं। तो पीएच स्केल का उत्तर सुनेंगे। अम्ल तथा भस्म के शक्ति जिस स्केल से ज्ञात किया जाता है, अम्ल तथा भस्म के शक्ति जिस स्केल से ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसका खोज 1909 में सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखा रहता है। यदि पीएच का मान 7 के बराबर हो जाए तो उदासीन होता है। तो जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, इसलिए जल उदासीन होता है। पीएच का मान अगर 7 से अधिक हो जाए तो क्षारीय होता है। पीएच का मान 7 से कम हो जाए तो अम्लीय होता है। अब उदाहरण तौर पर समझिए कि एक गिलास में लेते हैं। एक गिलास ले लिए, इसमें जो है वाटर भर दिए, पीएच मान इसका 3 दे दिए, और एक गिलास लिए, इसमें भर दिए, पीएच मान 1 दे दिए। पीएच मान क्या दे दिए? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक गिलास जो नाम दिया गया है, अब बी गिलास ये है, इसमें कोई घोल हम डाले हैं, इसका पीएच मान 3 दिखा रहा है, और इसमें कोई घोल हम डाल दिए, इसका पीएच मान 1 दिखा रहा है। तो किसका अम्लीयता सबसे अधिक है, ये सवाल आएगा। तो किसका अम्लीयता अधिक होगा? पीएच मान 1 है तो देखिए ये नक्शा में अम्लीयता बढ़ता है, यानी पीएच मान 1 है, उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा पीएच मान 3 से। समझ में आ रहा है? यानी ए का अम्लीयता ज़्यादा है कि बी वाला का, तो बी वाला का अम्लीयता ज़्यादा है। जिस पर संख्या जितने कम होगा उसमें अम्लीयता उतना ही ज़्यादा रहेगा। जैसे आप उदाहरण सुनिए, एक गिलास है, पीएच मान 3 दिखा रहा है, और बी गिलास में पीएच मान 1 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 1। तो किसका पीएच मान अधिक है? तो जिसका संख्या कम होगा पीएच मान उसका अधिक होगा। जिसका संख्या कम होगा उसका पीएच मान अधिक होगा। तो इन दोनों गिलास में पीएच संख्या देखिए, तो 1 इसका है, तो इसका मतलब अम्लीयता ज़्यादा इसी में होगा और इसमें कम होगा, इसके बनिस्पत। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए तो आगे देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ये समझेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर, पाचन तंत्र में पीएच मान 1 रहना चाहिए। हमारे पेट का पाचन तंत्र जो होता है, अमाशय का रस, इसमें पीएच मान 1 अगर है तो कोई भी चीज़ खाते हैं तो पच जाता है। अब बारात में लोग जाएगा, इतना ना हुमचा के खस्सी का मीट, मुर्गा का मीट, मछली मिल गया, घर पर तो जुड़ा नहीं। अब बारात में जाकर इतना ना हवोस लेगा लोग कि पेट का पीएच मान गड़बड़ा देगा। और पेट का अगर पीएच मान गड़बड़ाया तो ऊपरों में या पीछों में ले जाकर धाए फेंकेगा। जब तक पानी और डॉक्टर ना लगेगा बचेगा नहीं। इसलिए आपका पाचन शक्ति मजबूत अगर करना है तो पीएच मान 1 कायम रखना अपना पेट का, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। दूसरा बात समझेंगे, दांत का पीएच मान 5.5 रहना चाहिए, नहीं तो मुंह महकेगा, दांत बदबू करेगा, दांत क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए मुंह अगर महकेगा तो बताओ, किसी अगर ओकरा से अगर बात करत हो रहे हैं सामने आमने, मोबाइल पर ना, मोबाइल पर तो बतवाएंगे तो उसको थोड़े मुंह का बदबू उसको सुनाई देगा। आज के डेट में जानते हैं, लड़का सब गर्मी के दिन में, बैसाख जेठ के दिन में चादर ओढ़ के रात भर ईयरफोन लगा के हूँ करते करते सो जाता है। मोबाइल से बतवाओगे तो क्या मुंह का पीएच मान यानी आपके बदबू थोड़े उसको सूंघेगा, अच्छा कहेगा कि बदबू कर रहा है। आमने सामने बैठकर किसी से बतवाओ, अगर पीएच मान मुंह का 5.5 से अगर कम है तो आपका मुंह बदबू करेगा, दांत क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम दतवन करते हैं, नीम का, करमैनी का, समझ में आ रहा है? पिल्लों का दतवन आता है, उससे दतवन किया जाता है, मुंह को दांत साफ किया जाता है। नहीं तो ब्रश से धोइए, कोलगेट का इस्तेमाल कीजिए, लाल दंतमंजन
उपयोग करके हम मुंह के बदबू को ख़त्म कर देते हैं। अब मिलाओ, अगर किसी का मुंह बदबू करे और उसी समय उसका लवहर आ जाए तो बोलो, बतवाएगा तो बोलो, तो उसका तो पीएच गायब है, यानी 5.5 से अधिक है ना तो कम है, तब भाग जाएगी कि ना, थोड़ा सा बतवाएगी, मुँह घुमा लेगी। और शादी हो गया, बीवी के पास सोओगे तो मुँह होने बीवी घुमा लेगी, बोलो कितना गलत लगेगा। तो ये पीएच मान हम दांत, तो खैनी बीड़ी सिगरेट पियेंगे, शिखर पान खाएंगे तो बदबू करेगा कि ना, करेगा। इसलिए इसको धूम्रपान मत करना। दांत को अगर रात में दूध का सेवन करो, कैल्शियम खाओ ताकि दांत मजबूत रहेगा, दांत चमकेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो मुंह बदबू करेगा तो कोई भाई ना आपके पास बैठेगा ना बैठने देगा। कहीं पंचायत हो रहा है, वहाँ जाकर बैठोगे, आप कुछ बोलोगे उठा के भगा देगा लोग, भग काहे, क्योंकि भैया मुंह अगर जब तक बदबू करेगा कोई नहीं, कि मुंह से बोलेगा बफार आएगा, दूसरे को बदबू लगेगा, आपको अच्छा कहेगा, नहीं कर सकता। तो आगे सुनिए, शरीर में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। जब शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर में दर्द होता है। मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। अगर इसके आसपास नहीं है, का पीएच मान अगर 7 से कम है या ज़्यादा है, आसपास है तो चलेगा। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा मानते हैं कि 6.5 है, 7.5 है, तब भी मिट्टी का पीएच मान सही है, उसमें पेड़ पौधा वृद्धि करेंगे। अगर एक बार 5 हो गया, उन्हें 8 हो गया तो थोड़े होगा, तब तो पेड़ सूखिए जाएगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ पर चूना रख देते हैं, बकरी के जो गोबर होता है लेढ़ी उसको रख देते हैं, गाय माल जाल के गोबर रखते हैं, थोड़ा खाद मसाला डाल देते हैं ताकि वहाँ पीएच मान कायम रहे, 7 के बराबर आ जाए आसपास। जलीय जीव का पीएच मान, यानी जल का, जलीय यानी बोल रहा है नदी हो तालाब हो, उसमें जल जो है उसका पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। यानी 6 है या उन्हें 8 है तो जलीय जीव जीवित रहेंगे। अगर ज़्यादा अम्लीयता बढ़ गया तब क्या हो जाएगा, मछली मरने लगेगा, उसमें जलीय जीव जो होगा मरने लगेगा। इसलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें। 10वीं क्लास के केमिस्ट्री पार्ट 2 अम्ल के और भस्म में लवण के गुण पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, इससे सब सवाल उठाएगा कि कहेगा पाचन तंत्र का पीएच मान क्या है, तो 1, दांत का पीएच मान कितना होता है तो 5.5। तो इसी तरह एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। आप सीखिए, हमारे वीडियो पर बने रहें, आगे दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सवाल पूछेगा कि दांत का पीएच मान, तो याद रखिएगा 5.5 होगा तो सही रहेगा। पाचन तंत्र का पीएच मान तो 1.0 बोलो या 1। चलिए तो आगे देखते हैं। हमने पीएच पढ़े हैं कि पीएच क्या है, तो अम्ल, भस्म और क्या होता है उदासीन, तीनों का शक्ति जो हम मालूम करते हैं उसी को पीएच कहा जाता है। पीएच स्केल पर जो है 0 से लेकर कहाँ तक अंक लिखा रहता है, 0 से 14 तक लिखा रहता है। और पीएच स्केल से अब एक नंबरिया कैसे पूछता है, कहता है पीएच स्केल अम्लीयता, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, ये देखिए पीएच जो है छोटा है 7 से, तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये ट्रिक, अगर पीएच स्केल पर जो है 7 पीएच बड़ा हो जाए 7 से तो क्या होता है, वह क्षारीय हो जाता है, यानी भास्मीय विलयन हो जाता है। होता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 के बराबर यानी 7 होता है। तो ये एक नंबरिया पूछता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। ऐसा क्या बनता है, 7 से कम। कहेगा क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक। कह देगा उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 के बराबर यानी 7 होता है। या जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। नीचे आप याद रखेंगे अम्लीय शक्ति, भस्मीय शक्ति तथा उदासीन तीनों को पीएच से ज्ञात कर सकते हैं या करते हैं। तो पीएच स्केल से हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय शक्ति निकाल सकते हैं, भास्मीय शक्ति निकाल सकते हैं और उदासीन शक्ति भी निकाल सकते हैं। तीनों क्या है, ये तीनों हम निकाल सकते हैं पीएच स्केल से। आगे वीडियो देखेंगे
किस पदार्थ में पीएच मान कितना होता है ये आगे आप वीडियो देखिए। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट भी करें। अब आगे देखना है कि किस पदार्थ में कितना पीएच होता है ये देखना है। तो चलिए आगे देखिए। अमाशय रस का पीएच 1 होता है। अमाशय रस का पीएच 1 होता है। नींबू रस का 2.5 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। ये अम्ले होता है, खट्टा लगता है, ध्यान में रखेंगे। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6.0 या 6 केवल बोलिए। दूध का पीएच मान 6.5 यानी 6.5। दूध का पीएच मान 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है या 7.0 बोल सकते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है। पीत का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक। पीत का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक। और चूना जल का पीएच मान 11.0। चूना जल का पीएच मान 11.0 होता है। जितने भी पदार्थ हैं इस सबसे सवाल उठाया जाता है और 1 नंबरिया पूछता है। कहेगा अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है तो 1। कहेगा शुद्ध जल का पीएच मान 7। पेशाब का पीएच मान 6। दूध का पीएच मान 6.5 यानी 6.5। कह देगा कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। अब याद रखिए और 7.5 तक पीएच मान जो भी पदार्थ का है 7.5 तक वो चीज़ को हम अगर खा पी भी लेते हैं तो कम नुकसान देगा। 7.5 से ऊपर जो भी होता है उसको अगर यूज करते हैं तो थोड़ा नुकसान ज़्यादा देगा। जैसे 7.5 से 7.8 तक ये पीत होता है, ये इसको खाओगे तो नुकसान करेगा। चूना जल है 11.0 होता है, अब इसको खाओगे पियोगे तो ये नुकसान करेगा कि ना। तो हल्का चूना खैनी या पान में लोग लगाता है, अगर ज़्यादा खाओगे तो काट देगा। समझ में आ रहा है। जब भस्म में बढ़ जाता है तो वहाँ इसका उपयोग करके खत्म करते हैं। अब दूध है तो दूध हम पीते हैं कि ना, तो 6.5 है। यानी कहने का मतलब है कि 7.4 तक अगर कोई सामान का पीएच मान है और उसको खा लेते हैं तो नुकसान कम होता है। जैसे खून का 7.4 है तो कितने आदमी का हाथ कट जाता है तो खट से ना क्या करता है, हमें डाल लेता है मुँह है, यानी खूनवा पी जाता है तो नुकसान कम करेगा, यानी नहीं ना के बराबर। दूध का पीएच मान 6.5 है। दूध पीते हैं कि ना, दूध का पीएच मान 6.5 है, यूज करते हैं कि ना। 7 है शुद्ध जल का, तो ये तो डेली लोग पीता है। तो 7.5 से नीचे में अगर कोई सामान है उसको खा पी लेते हैं तो नुकसान कम करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेशाब का पीएच 6 है तो इसको पीवे करेंगे ना, इसको थोड़े खा सकते हैं। अमाशय रस की पाचन शक्ति है, नींबू रस हम पी लेते हैं, टमाटर रस खा जाते हैं, पसीना है तो अब इसको थोड़े पीते हैं। लेकिन अगर ये चला भी जाता है धोखा धाकी से मुंह में, जैसे पसीना चूता है, बहुत आदमी काम करता है तो पसीना चूता है तो देखते हैं कि ना ओठ में चला जाता है, ज़्यादा करके किसान लोग को होता है। खूब पसीना जब चुएगा काम करते करते तो लोग को क्या होता है, पर से चू कर ओठ पर गिरता है, ये चला भी जाता है, नमकीन नूनछड़ा लगता है। किसान लोग मेहनत करते हैं, खेती वगैरह करते हैं तो उसमें पसीना ये बैसाख महीना में आएगा तो मुँह में भी चला जाता है, नुकसान करता है नहीं। जैसे पेशाब भी है, बच्चा देखते हो सोया रहता है, एक बेर अपना मुसनी में क्या करता है, एक बेर मुतेगा अपने ही मुंह पर गिरा लेता है बच्चा। तो एक मतलब ये थोड़े है कि वो नुकसान करेगा। यानी 7.5 से नीचे में जो भी सामान है अगर खाते पीते हैं तो नुकसान नहीं करता है। लेकिन 7.5 से लेकर ऊपर में अगर किसी पदार्थ का पीएच है उसको अगर डायरेक्ट खा लेते हो तो ज़्यादा अगर खाते हो, खाता तो आदमी है ही है, यूज तो करबे करता है, लेकिन इसको यूज करोगे तो थोड़ा क्या होता है, मन भूल जाएगा, पीत तो खा नहीं सकते हैं। चूना ज़्यादा खाएंगे नहीं, हल्का चूना पान लगाते हैं, खैनी में लगाकर हम खाते हैं
तो ज़्यादा लग जाएगा तो वोट काट देता है। तो देखते हैं कि ना, तो ये आप याद रखिए कि 7.5 के नीचे, 7.5 के नीचे अगर किसी पदार्थ का पीएच मान है और वह खा भी लेते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। तो पेशाब का पीएच मान क्या है, 6.0 है। तो पेशाब जो है पी भी लेता है आदमी तो नुकसान थोड़े करेगा। पेशाब पिया जाता है, पेशाब पिया नहीं जाता है। गांव मूत्र देखते हो कि ना, बालिग जो होता है कुंवार बाछी के गांव मूत्र लोग, हिंदू पंडित लोग नहा कर क्या करता है, पूजा पाठ चनामृत बनाया जाता है, उसको पी भी लेता है। तो गांव मूत्र पीता लोग नहीं है, शुद्ध है। तो 7.5 से नीचे में जो भी पीएच मान है उसको खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता है। लेकिन ओकरा ऊपर खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा का मात्रा बढ़ेगा तो नुकसान करता है।